In this lecture, we are going to discuss about the mechanism of sodium-potassium pump. The mechanism of sodium-potassium pump. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पी टाइप ऑफ पंप्स. ठीक है, जो पी टाइप ऑफ पंप्स होते हैं उनका ही एक एग्जांपल है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप. हमने इसका कॉमन वर्किंग मैकेनिज्म डिस्कस किया था. उसी प्रकार से ये सोडियम पोटेशियम पंप भी वर्क करता है. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. This is the cytosolic side and this is extracytosolic side. ठीक है, साइटोसोलिक साइड में हमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है. ठीक है, साइटोसोलिक साइड में हमें सोडियम का बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है और एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड में हमें सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है. उसी के साथ जो पोटेशियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस का एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड में हमें लो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है. ठीक है, उसके बाद जो साइटोसोलिक साइड है यहाँ पर हमें पोटेशियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है. ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ concentration difference in the membrane across the plasma membrane. ठीक है, अब यहाँ पर हम सोडियम पोटेशियम पंप को ड्रॉ करेंगे. दिस इज द एम डोमेन. लास्ट लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था. इस पे कुछ बाइंडिंग साइट्स होती है. ओके, दिस रेड वन इज द एम डोमेन. उसके बाद हमने ड्रॉ किया था एन डोमेन. दिस इज द एन डोमेन. ठीक है, जहां पर आकर एटीपी बाइंड होगा. उसके बाद हमने पी डोमेन को ड्रॉ किया था. ठीक है, दिस इज द पी डोमेन विच विल गेट फॉस्फोराइलेट. और लास्टली हमने एक डोमेन देखा था, दैट इज ए डोमेन. ठीक है, दीज आर द 4 डोमेन्स प्रेजेंट इन द सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, दिस ऑल आर मेकिंग द अल्फा सब यूनिट. ठीक है, ये एक पूरा का पूरा अल्फा सब यूनिट है. नाउ हमने डिस्कस किया है कि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज लो इन द साइटोसोलिक रीजन. साइटोसोलिक रीजन में यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है. उसके ही अपोजिट में जो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन है वहां पर सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज वेरी हाई. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो सोडियम कहां से कहां मूव होना चाहिए, फ्रॉम एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन टू द साइटोसोलिक रीजन. लेकिन दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव होंगे. ठीक है, अब हमने ये जो ड्रॉ किया है दिस डोमेन्स. ठीक है, ये जो हमने सोडियम पोटेशियम पंप को ड्रॉ किया है इट इज हैविंग इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन. अंदर की तरफ ओपन है, इसलिए हम इसे कहेंगे E1 कन्फर्मेशन. ये कौन सा कन्फर्मेशन है? E1 कन्फर्मेशन, दैट इज इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन. इनसाइड ओपन, अंदर की तरफ ओपन है. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि ये जो इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन है इट इज हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द सम आयंस, दैट इज सोडियम आयंस. ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमें सोडियम आयंस का लो कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइटोसोल में यहाँ पर सोडियम आयंस का बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी ये सोडियम आयंस क्या करते हैं, ड्यू टू द हाई एफिनिटी ऑफ दिस इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन, ये सोडियम आयंस यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर 3 बाइंडिंग साइट्स होती है फॉर बाइंडिंग द सोडियम आयंस. ठीक है, यहाँ पर 3 सोडियम आकर बाइंड होते हैं. जैसे ही यहाँ पर आकर बाइंड हो गए, ठीक है, सोडियम आयंस जो है ये एम डोमेन में आकर बाइंड हो गए, तभी यहाँ पर एन डोमेन पर एटीपी आकर बाइंड होगा. पर कब? जब तक यहाँ पर सोडियम आयंस एम डोमेन पर आकर बाइंड नहीं होते तब तक एन डोमेन पर एटीपी आकर बाइंड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पहले से ही एन डोमेन पर एटीपी आकर बाइंड हुआ और बाद में अगर सोडियम आयंस एम डोमेन पर आकर बाइंड नहीं हुए तो यहाँ पर हमारा एटीपी जो है ये
वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी आने के बाद इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और अगर यहाँ पर सोडियम आयंस आए ही नहीं और हमने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक है, तो हमारा एक एटीपी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले सोडियम आयंस को बाइंड होने देते हैं। ये पंप क्या करता है, पहले सोडियम आयंस को बाइंड होने देता है, उसके बाद यहाँ पर एटीपी आकर बाइंड होगा, देन इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ ये जो फॉस्फेट होता है, दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट will get transferred into the P domain and this P domain will get phosphorylate, ठीक है। ये P domain जो होता है, it is having aspartic acid, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसके पास एक एस्पार्टिक एसिड होता है, इस एस्पार्टिक एसिड पर जाकर ये फॉस्फेट बाइंड हो जाता है एंड दिस पंप नाउ विल गेट फॉस्फोराइलेट, ठीक है। अब ये पंप क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गया। एज सुन एज दिस पंप गेट फॉस्फोराइलेटेड, जैसे ही ये पंप फॉस्फोराइलेटेड हो गया, ठीक है, फॉस्फोराइलेट हो गया, उसके बाद इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। ये जो E1 कन्फर्मेशन है, इट विल गेट चेंज, ठीक है। पहले जो कन्फर्मेशन था इट वाज E1 कन्फर्मेशन, नाउ दिस इज आउटसाइड ओपन, हेंस इट इज कॉल्ड एज E2 कन्फर्मेशन। अब ये कन्फर्मेशन कैसा है, E2 कन्फर्मेशन, दिस वाज E1 कन्फर्मेशन, ठीक है, इट इज आउटसाइड ओपन। ये कन्फर्मेशन कैसा है, आउटसाइड ओपन कन्फर्मेशन है। यहाँ पर हम बाकी के डोमेन्स भी ड्रॉ करेंगे, दिस इज द एन डोमेन, उसके बाद दिस इज पी डोमेन, और एक डोमेन हमारे पास है दैट इज ए डोमेन, ठीक है। दीज आर द थ्री डोमेन्स। यहाँ पर जो पी डोमेन है इट इज अभी भी फॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर हम 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड कर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दैट इज सोडियम आयंस यहाँ पर आकर E1 कन्फर्मेशन में बाइंड हुए थे, ठीक है, उसके बाद एटीपी आकर एन डोमेन पर बाइंड किया था, उसके बाद इट वाज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस फॉस्फेट वाज ट्रांसफर्ड टू द पी डोमेन एंड दिस सोडियम पोटेशियम पंप वाज फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमने कहा था कि E1 कन्फर्मेशन से इसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू द E2 कन्फर्मेशन। अब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज E2 कन्फर्मेशन जो होता है, दैट इज आउटसाइड ओपन जो कन्फर्मेशन होता है, दिस हैविंग वेरी लेस एफिनिटी टुवर्ड्स दिस सोडियम आयंस, ठीक है। सोडियम आयंस के लिए E2 कन्फर्मेशन इज हैविंग वेरी लेस एफिनिटी। अब लेस एफिनिटी है इसलिए ये सोडियम आयंस यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज कहां पर होंगे, तो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में। क्यों, क्योंकि अब ये बाहर की तरफ ओपन है, ठीक है, दैट इज द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड। इसीलिए यहां से सोडियम के 3 मॉलिक्यूल 3 आयंस जो है, 3 सोडियम के आयंस जो है, ये यहां से एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो E2 कन्फर्मेशन होता है, इट इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर द पोटेशियम आयंस, ठीक है। पोटेशियम आयंस के लिए E2 कन्फर्मेशन इज हैविंग मोर एफिनिटी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में जो पोटेशियम आयंस है, दे आर हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर पोटेशियम आयंस जो है, ड्यू टू द हाई एफिनिटी, ये यहाँ पर आकर बाइंड होंगे, ठीक है। पर कितने बाइंड होंगे, तो ओनली 2 सोडियम आयंस 3 बाइंड हुए थे, दे आर हैविंग द 3 बाइंडिंग साइट्स ऑन द एम डोमेन। लेकिन पोटेशियम आयंस के लिए यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बाइंडिंग साइट्स है, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम कितने बाइंड होंगे, 2, ठीक है। नाउ पोटेशियम यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम अगर यहाँ पर आकर बाइंड हो रहा है, तो अभी हमें ये पोटेशियम को अंदर लाना है। अंदर कैसे लाएंगे, तो दिस E2 कन्फर्मेशन विल हैव टू चेंज इनटू द E1 कन्फर्मेशन। अब इसे चेंज कैसे करेंगे, E1 से E2 कैसे हुआ था, ड्यू टू दिस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की वजह से ही E1 टू E2 कन्फर्मेशन हुआ था। इस फॉस्फोराइलेशन को अगर हम निकाल दे, मतलब इस फॉस्फेट को अगर हम निकाल दे, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन करें, so this E2 conformation will again change into the
इवन कंफर्मेशन। अब ये फॉस्फेट को रिमूव कौन करेगा? इस फॉस्फेट को रिमूव कौन करेगा? तो यहां पर एक एंजाइम काम करता है, दैट इज फॉस्फेटेज। यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, दैट इज फॉस्फेटेज। दिस फॉस्फेटेज will remove this phosphate group from this P domain। ठीक है, P domain से यहां पर फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज। नाउ अगर यहां पर फॉस्फेट को रिमूव किया गया है, अगर यहां पर हमने फॉस्फेट को रिमूव किया है, नाउ दिस विल गेट डीफॉस्फोराइलेटेड। अभी डीफॉस्फोराइलेटेड होने के बाद, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेटेड होने के बाद दिस पंप विल अगेन चेंज इट्स कन्फर्मेशन। ठीक है, इसका कन्फर्मेशन फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर से इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज ए। ठीक है, यहां पर हमने सोडियम को, सॉरी, पोटेशियम को बाइंड किया है ड्यू टू द हाई एफिनिटी। ठीक है, अभी यहां पर हमने डिफॉस्फोराइलेशन किया है, मतलब फॉस्फेट को रिमूव किया है। अब रिमूव करने के बाद दिस विल अगेन गेट चेंज इनटू द E1 कन्फर्मेशन। E2 कन्फर्मेशन अब फिर से किसमें चेंज हो गया है? E2 कन्फर्मेशन विल चेंज इनटू अगेन E1 कन्फर्मेशन। E1 कन्फर्मेशन में फिर से E2 कन्फर्मेशन का कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, दिस इज इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन। ये कौन सा कन्फर्मेशन है? इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन। नाउ इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन है, इसकी एफिनिटी किसके लिए ज्यादा थी? सोडियम के लिए। पोटेशियम के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा थी क्या? नहीं। दिस वाज हैविंग हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द सोडियम बट नॉट टुवर्ड्स द पोटेशियम। अब इवन कन्फर्मेशन में अभी के लिए बाइंड कौन है? पोटेशियम। लेकिन दिस इज हैविंग वेरी लो एफिनिटी, इसलिए दिस पोटेशियम विल गेट रिलीज इनटू द साइटोसोल। मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स है, ये पोटेशियम के अब कहां पर आ गए हैं? साइटोसोल में आ गए हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया? सबसे पहले इवन कन्फर्मेशन में सोडियम आकर बाइंड हुआ। ठीक है, बिकॉज इट वाज हैविंग हाई एफिनिटी। उसके बाद यहां पर आकर एटीपी बाइंड हुआ, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, उसके बाद फॉस्फेट जो है वो बाइंड हुआ एट द पी डोमेन। पी डोमेन पर बाइंड होने के बाद दिस पंप वाज फॉस्फोराइलेटेड। ये फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसका कन्वर्जन हुआ इनटू द E2 कन्फर्मेशन। ठीक है, ये E2 कन्फर्मेशन किसके लिए फेवरेबल था? मतलब इट वाज हैविंग हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस के लिए हाई एफिनिटी थी, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम आकर बाइंड हुआ। लेकिन यहाँ से रिलीज कौन हो गए? 3 सोडियम आयंस रिलीज हो गए। ठीक है, सोडियम आयंस रिलीज हो गए। अब यहाँ पर पोटेशियम आकर बाइंड हो गए, 2 पोटेशियम आकर बाइंड हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम ने काम किया, दैट इज फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम ने यहाँ पर आकर काम किया और यहाँ का जो फॉस्फेट ग्रुप था उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के बाद फिर से क्या हुआ? E2 कन्फर्मेशन से ये पंप जो है इट वाज अगेन कन्वर्टेड इनटू E1 कन्फर्मेशन। अब E1 कन्फर्मेशन इज नथिंग बट द इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन। ये जो इनसाइड ओपन कन्फर्मेशन था, इट वाज हैविंग लो एफिनिटी टुवर्ड्स दिस पोटेशियम आयंस। लो एफिनिटी होने के वजह से यहाँ पर पोटेशियम आयन से साइटोसोल में रिलीज हो गए। दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर 3 सोडियम आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड की तरफ यहाँ पर हमने 3 सोडियम आयंस को ट्रांसफर किया है और आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, मतलब बाहर से अंदर, हमने 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाया है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अभी हमें पता है कि 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, ये हमें अभी पता है। लेकिन बाद में हम ये चीज भूल जाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज नोकिया। हमें पता है नोकिया के कुछ फोन्स थे। ठीक है, नोकिया जो है इसे हमें याद रखना है। नोकिया मतलब N मतलब यहाँ पर सोडियम, N मतलब यहाँ पर
सोडियम, ओ मतलब आउटसाइड, ओ मतलब आउटसाइड, उसके बाद के मतलब पोटेशियम आयंस, ठीक है, के मतलब पोटेशियम आयंस, आई मतलब इनसाइड, आई मतलब इनसाइड, और ए का यहां पर मतलब होता है एटीपी। ओके, अभी हमें इसे याद कैसे रखना है, ठीक है, यहाँ पर n जो है दिस इज हैविंग 3 नंबर, O के पास कोई नंबर नहीं है दैट इज डैश, उसके बाद K जो होता है इट इज हैविंग 2 नंबर, I के पास कोई नंबर नहीं है दैट इज डैश, और उसके बाद A के पास इज हैविंग 1 नंबर, ठीक है, ऐसे नंबरिंग भी हम यहाँ पर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है, N मतलब सोडियम आयंस, कितने, 3, 3 सोडियम आयंस आउटसाइड मतलब बाहर जाएंगे, 3 सोडियम आयंस विल गेट ट्रांसफर टू आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ उसे भेज देंगे, 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, उसके बाद 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कितने एटीपी लगते हैं, तो 1 एटीपी, कितने एटीपी लगते हैं, तो 1 एटीपी हमें यहाँ पर लगता है, एक एटीपी का यहाँ पर हमें खर्च करना पड़ता है। दिस इज द ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में कितने सोडियम हमें बाहर भेजने हैं या अंदर लाने हैं, और कितने पोटेशियम पंप हमें बाहर भेजने या अंदर लाने हैं। हम क्या करते हैं, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजते हैं, 2 पोटेशियम आयंस को हम अंदर लाते हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 एटीपी। दिस इज द ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। दिस इज अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है कि सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करते हैं, ठीक है।